शहरियों पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी मजीद 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत 110 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा होकर 1298 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 200 रुपए मजीद इजाफे के बाद 4895 रुपए हो गई। एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफे पर शहरियों का तशवीश का इजहार। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। होशुबा महंगाई के बाद अशिया ज़रूरिया की किल्लत, हुकूमती गुड गवर्नेंस के दावे शर्मा गए। आम मार्केटों में महंगी चीनी, आटे और घी के सताए शहरी। यूटिलिटी स्टोर से भी मायूस वापस। शहर के बेशतर सरकारी स्टोरों पर चीनी, आटा और सस्ता घी नायाब हो गया। हुकूमती अदम तौजीही के बायस सार्फिन की खाली हाथ वापसी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ख्वाब खरगोश में हुकूमती नुमाइंदों ने खामोश की चादर ओढ़ ली। अवाम नाजायज मुनाफाखोरों के हवाले। कंट्रोल और मॉनिटरिंग ना होने से अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मकामी मार्केटों में आलू और प्याज 90 रुपए, टमाटर 150 रुपए फी किलो में फरोख्त। फार्म अंडों की कीमत में भी इजाफा, रिकॉर्ड टूट गए। 11 रोज में फी दर्जन कीमत 17 रुपए इजाफे से 159 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त मजीद 13 रुपए महंगा होकर 233 रुपए किलो हो गया। पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों के कंट्रोल में नाकाम। सूरत हाल मामू पर लाने के लिए विफाक से 7 लाख टन गंदम दरामद की इजाजत मिल गई। 1800 रुपए मन के हिसाब से दरामद की जाने वाली गंदम मार्केट में सब्सिडी के बाद 1400 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। खाने पीने का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर। पीएफए ने सालाना लाइसेंस फीस में 70 से 100% तक इजाफा कर दिया। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस की फीस 8000। होलसेल कारोबार में मसावी कैटेगरी के लिए फीस 800 रुपए होगी। फूड कारोबार लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रिटेलर और होलसेल डीलर के तहत जारी होगा। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। मुल्की सियासी मंजरनामे पर बेचैनी के साए बढ़ने लगे। जाती उम्र में मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसे के इंतजामात का जायजा। लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात समेत हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों और मुमकिन गिरफ्तारियों के खिलाफ हिकमत अमली पर भी गौर। इजलास में अहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह, सेनेटर परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब शरीक हुए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बड़े जलसे की तैयारी। सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक की सरबराही में कमेटी तश्कील। समीउल्लाह खान, सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर शामिल। कमेटी के सरबराह साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने दावा किया कि कोरोना के पीछे पनाह लेने की कोशिश हो रही है। हुकूमत अदालती हुक्म हासिल करने की कोशिश में है। लीगी रहनुमा का गुजरांवाला में पहले जलसे की कामयाबी का भी पेशगी दावा। अपोजिशन से कोरोना वबा फैलने के खदशात के सबब जलसे न करने की अपील। विफाकी वजीर असद उमर का बड़े इज्तिमाअत के लिए SOP की तैयारी का इंदिया। कौमी राब्ता कमेटी में तजावीज़ ज़ेरे गौर लाने का इंदिया। बोले अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करे, जमहूरियत के नाम पर कानून नहीं तोड़ने देंगे। असद उमर ने पंजाब में उस्मान बुज़दार के कले को मजबूत करार दे दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर अपोजिशन को वार्निंग। कहा, मुल्क में कोरोना फैलने का खतरा है, खबरदार कर रहा हूं, सब कान खोल कर सुन लें, अपनी कारकर्दगी सोचे वरना दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। बोले वजीर आजम अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। उन्होंने कल भी कोरा जवाब दे दिया। मरियम और नवाज शरीफ दोनों नाअहल हो चुके। मौलाना फजल रहमान के साथ इस बार हाथ नहीं हथौड़ा होगा। मजीद कहा, नवाज शरीफ सारे डॉक्टरों को बेवकूफ बनाकर लंदन चले गए। विफाकी वजीर का काबीना में नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए वोट देने की गलती का भी एतराफ। PTI फाशिस्ट हुकूमत है, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं, ये सिर्फ गालियां दे सकते हैं। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वजीर आजम खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इमरान साहब बताएं, आपको जेलों में डालने का इख्तियार किसने दिया? मजीद कहा, गुजरांवाला में अवाम का समंदर होगा। हमारा एजेंडा पाकिस्तान की सालमियत का है। हुकूमत जलसा करे तो कोरोना नहीं, ऑपोजिशन करे तो कोरोना का खतरा है। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। तफ्तीशी ऑफिसर ने एहतसाब अदालत के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया। नोटिस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर भी आवेजा। नोटिस लंदन भी इरसाल किया जाएगा।
सलमान शहबाज जानबूझकर रूपोश है, मुलजिम 13 अक्टूबर को अपने दिफा के लिए अदालत पेश हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज। एहतसाब अदालत के हुक्म पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क सलमान शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहार आवेजा कर दिए। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा राय केस का नया मोड़। सीसीपीओ ने एहतजाज में शामिल लीगी कारकुनों की गाड़ियां पकड़ने का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज ने लाहौर पुलिस की 40 गाड़ियों का डाटा फराहम कर दिया। कार्रवाई जल्द होगी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 10 आईजी पंजाब ने 68 डीएसपीज के तकर्रुर तबादले कर दिए। सईद अहमद एसडीपीओ टाउनशिप, खालिद जावेद एसडीपीओ लोअर मॉल, शौकत अली शेख डीएसपी मोबाइल सदर, अताउर रहमान डीएसपी पुरानी अनातली तैनात, शुएब मकसूद को एसडीपीओ बागबांपुरा, जुल्फकार अली भट्ट को डीएसपी सिक्योरिटी 2 सिविल सेक्रेटेरिएट, मोहम्मद याकूब आवान को एसडीपीओ सदर कसूर तैनात कर दिया गया, जबकि जुल्फकार अली की खदमात एडिशनल आईजी पीएचपी के सपोर्ट कर दी गई और अब्दुल लतीफ को एसडीपीओ ईसा खेल से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। पंजाब पुलिस में अहम तैनातियां। डीआईजी सरफराज फल्की, सीसीपीओ गुजरावाला तैनात। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी, शारिक जमाल डीआईजी टेली कम्युनिकेशन, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पेट्रोलिंग, इमरान महमूद डीआईजी ट्रैफिक और मुनीर मसूद मार्क डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा और फरोग सयाहत के लिए अहम इकदाम। शाही कला और मोहलिका इमारतों के तारीखी नकूश की बहाली के लिए फ्रांस के ताउन से जल्द काम के आगाज का फैसला। 3 अरब 65 करोड़ की तखमीनी लागत के मंसूबे से 3 अरब 60 करोड़ दोस्त मुमालिक खर्च करेगा। हतमी मामलात पर इत्तेफाक के बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी और फ्रांसीसी वफ्द भी एमओयू साइन करेगा। सस्ते मकानों की तैयारी के लिए अहम पेशरफ्त। निजी शोबे को भी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत काम करने की इजाजत। निजी शोबा सस्ते मकानों पर मुश्तमिल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से एलडीए को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ज्वाइंट वेंचर्स की इजाजत मिल गई। हुकूमती अदम दिलचस्पी और सफाई कंपनी के गैर जिम्मेदारी से शहर के वस्त में कचरे के ढेर लग गए। एलडब्ल्यूएमसी ने अरफा करीम टावर 2 की तामीराती साइट्स पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मंसूबे की आराजी डंपिंग साइट के तौर पर इस्तेमाल करने से इलाके में ताफुन, गुजरने वालों और मकीनों के लिए सांस लेना तक दुश्वार। गुंजान तिजारती इलाकों में तजावुजात की भरमार। मुकामी ताजिरों के दुकानों से बाहर सामान रखने, गैर कानूनी पथारों और स्टॉल से शाह आलम मार्केट, रंग महल बाजार, सुनहरी मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और पानी वाला तालाब के एतराफ ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। बाजार आने वालों को घंटों इंतजार की कोफ का सामना। पंजाब डीएमजी अफसरान की जन्नत बन गया। मुताद्दिद की गैर आईनी तैनाती का भी इंकशाफ। 5 साल से जायद अरसे से तैनात अफसरान की फहरिस्त इस्लामाबाद इरसाल। वफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से आइंदा माह रोटेशन की बुनियाद पर बैनुल सूबाई तबादलों के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और 10,000 सिक्योरिटी एहलकार बेखबर रहे। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता साहब के आखिरी रोज जेब कतरे गिरोहों ने काम दिखा दिया। हाई सिक्योरिटी जोन में 24 घंटों के दौरान 500 जायरीन जेब कटने की शिकायत लेकर मकामी थाने पहुंचे। पुलिस ने सिर्फ 35 की एफआईआर दर्ज की। कार्रवाई के दौरान 15 जेब तराश काबू कर लिए। सलाम करने दाता दरबार पहुंचने वाली बुजुर्ग खातून भी नौसरबाजों के हाथों सोने की बालियों से महरूम हो गई। शादी के लिए नाकिस बेड सेट तैयार करके देने का मामला। शहरी ने फर्नीचर मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने अबू हाशिम ट्रेडर कॉलेज रोड टाउनशिप के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। पंजाब पुलिस के ट्रांसपोर्ट बेड़े में 571 गाड़ियों का इजाफा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने खुसूसी तकरीब में सिंगल डोर 4 व्हीकल गाड़ियों की चाबियां पुलिस हुक्काम के हवाले कर दी। नई गाड़ियों में से 500 मुख्तलिफ थानों, 47 हाईवे पेट्रोलिंग और 24 एलीट फोर्स को फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को सियासत से पाक करके भरपूर वसाइल मुहैया करने का अज़्म। तकरीब में विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद समेत दीगर भी शरीक हुए।
नवाज शरीफ के मुल्क से रवानगी से कबल प्लेटलेट्स कम थे। नवाज शरीफ ने दिल का इलाज करवाया ही नहीं, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गर्ल्स हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब के बाद यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से कहा, जिस्मानी बीमारियों का तो कोई न कोई हल निकल आता है, ज़हनी बीमारियों का इलाज मुश्किल है। तकरीब में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर माहिरीन भी शरीक हुए। निगरां वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर मोहम्मद अफजल की ओलंपिक हाउस आमद। सदर POA आरिफ हसन से मुलाकात। GB को ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। सदर ओलंपिक एसोसिएशन ने निगरां वजीर आला मीर अफजल खान को ओलंपिक पिन भी लगाई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छी खबर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत 24 मुलाजमीन के बच्चों को तकर्रुरी के लिए लेटर्स तकसीम। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुमन और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली ने तकर्रुरी के लेटर्स तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर ने कहा, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मरहूम और माजूर मुलाजमीन के बच्चों या बेवाओं को मुलाजमत देना हमारा फर्ज था, जो कि पूरा किया गया है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। 41 मेडिकल स्टोरों पर पाई जाने वाली खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया। मेडिकल स्टोर्स को SOPs फॉलो ना करने पर सील करने, केसों को अदालतों में भेजने और वार्निंग देने के फैसले किए गए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विक, CEO हेल्थ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सूबाई जूनियर्स की वीडियो मीटिंग। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तफसीलात का इजहार किया। यंग डॉक्टर्स के तमाम जूनियर्स ने मेडिकल कमीशन को मुतफिका तौर पर रद्द कर दिया। यंग डॉक्टर्स कहते हैं, कमीशन गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी बॉडी है। नए कानून के इतलाक से तुलबा का मुस्तकबिल तारीक होगा। यंग डॉक्टर्स ने तमाम सूबों में मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का ऐलान भी किया। मेडिकल कॉलेजेस की सतह पर तुलबा की कमेटियां तश्कील देने का ऐलान भी किया गया। सर्विसेज अस्पताल में सोसाइटी ऑफ सर्जन्स के ज़ेर एहतमाम 18वें नेशनल सर्जिकल कॉन्फ्रेंस। तकरीब से खिताब करते हुए VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, तिब्बी अखलाकियात में दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए आलमी मयार की सर्जिकल ट्रेनिंग मिशन है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर शब्बीर अहमद मरहूम, रशीद चौधरी और प्रोफेसर अबुल फजल की तलब तिब के लिए खिदमात का एतराफ़ किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। UHS में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर तरबियती कोर्स का इनेकाद। BC प्रोफेसर जावेद अकरम ने हेल्थ वर्कर्स को तरबियत दी। कोर्स में इमरजेंसी सूरत हाल में इंसानी जान बचाने के तरीके भी बताए गए। और हज और उम्रा ट्रैवलर्स एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर से मुलाकात। कोरोना के सबब मुतासिर होने वाले कारोबार और माली बहरान से आगाह किया।